नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकाल ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की परंपरा बाकी जगहों से अलग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकाल के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। यह दक्षिण मुखी होने के कारण इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। यहाँ शिवरात्रि ही नहीं बल्कि शिव महारात्रि बनती है, जिसमें 9 दिनों तक भगवान महाकाल अपने भक्तों को अलग अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं। आइए जानते हैं तीसरे दिन किस स्वरूप में दर्शन देंगे महाकाल। महाकाल मंदिर के पुजारी ओम गुरु ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में रविवार को शिव नवरात्रि का तीसरा दिन है। भगवान शिव का घटाटोप के रूप में श्रृंगार किया जाएगा, जिससे संतरे और गुलाब से भी बाबा महाकाल श्रृंगारित दिखाई देंगे। दोपहर के समय बाबा का श्रृंगार किया जाता है, जिनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। घटाटोप श्रृंगार का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि बाबा महाकाल की घटाओं में क्षमा कीजिएगा, बाबा महाकाल की जटाओं में 3 लोग समाहित हैं। सारी ऋतुएं, सारा संसार बाबा ने जटाओं में समाहित किया हुआ है। बाबा जटाओं को खोल भक्तों को दर्शन देते हैं। यह बाबा का नवरात्रि में आखिरी स्नान श्रृंगार माना गया है, जो कि भक्त इस 9 दिन के अंदर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, पूजन के लिए आते हैं, साथ ही अपनी नई मनोकामना लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं या शिव का विशेष पूजन आदि करते हैं। वो अगर शिव नवरात्रि में आकर भगवान महाकाल का दर्शन पूजन कर ले तो उस भक्त को शिवरात्रि के महत्व के बराबर बाबा का दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए यहाँ शिव नवरात्रि बनाई जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन की कालिदास अकादमी स्थित मुक्ता काशी मंच में शुक्रवार शाम को प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने भजनों का ऐसा समा बांधा कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। मित्तल के देर रात भजन सुनने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे थे। कन्हैया मित्तल शनिवार सुबह महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने भजन गायक कन्हैया मित्तल को बधाई देते हुए कहा कि उनके भजनों ने शरीर में जोश और ऊर्जा का संचार होता है। आपने शिप्रा के किनारे आकर भजन सुनाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भजन गायक मित्तल का पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान भी किया। इसके पूर्व दिल्ली के संतोष नायक के दल ने ओम नमः शिवाय, शास्त्रीय नृत्य मुंबई केजी हुपर ग्रुप ने हनुमान चालीसा एवं शिव महादेव स्तुति सहित स्थानीय कलाकारों ने डमरू वादन प्रस्तुत किया। जय श्री राम। बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, महाकवि कालिदास का प्रांगण और युगों युगों से अनंत नामों से, अनंत गुणों से, अनंत प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की ये ध्वजा पूरे भारतवर्ष से सदैव अलग प्रकार से लहराती आती है। काल के प्रवाह में हम जैसे कई मानव आते और चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से, हमारे हाथ से, हमारे पुराने जन्म के कई प्रारब्ध से, पुण्य से परमात्मा यह मौका देता है कि हम अपने इस जीवन को धन्य करें, इस धरा पर आए। और ये मोक्षदायिनी उज्जैनी, ये तो कई जन्मों के पुण्य के बाद मौका देती है। और ऐसे में हमारे बहुत होनहार कलाकार, जोरदार अभिनंदन कन्हैया भैया का। मेरे नाम और इनके नाम में कोई अंतर नहीं, हम सब एक ही नाम राशि है, लेकिन हमारे पूरी संस्कृति भगवान राम और कृष्ण को लेके चलने वाली संस्कृति है।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के दूसरे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने PM3 एयर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। यह एयर एम्बुलेंस दूर दराज के इलाकों से गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाएगी। सीएम ने बिजनेसमैन से 1-to-1 चर्चा की। प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी। कॉन्क्लेव में आज धार्मिक, फिल्म, टूरिज्म और फार्मा मेडिकल डिवाइसेस के अवसर और चुनौतियों पर सत्र आयोजित हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कॉन्क्लेव के समापन को हम नए भविष्य की संभावना माने। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कॉन्क्लेव में शामिल होने उज्जैन पहुंचे हैं। कॉन्क्लेव से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वर्चुअल लड़ेंगे। प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने कहा, कॉन्क्लेव में 4,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। यूके, फिजी, जर्मनी, जामिया, मलेशिया समेत इनमें 12 से अधिक देशों के लोग भी कॉन्क्लेव में शामिल हुए। अडानी और पेप्सिको समूह ने बड़े निवेश किए हैं। प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा और 17,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है कि इन्वेंटर्स यहां आए, महाकाल के दर्शन करें और लोगों को रोजगार भी दें। हम इंडस्ट्री के 4.0 कालखंड में जी रहे हैं। इंडस्ट्री के कालखंड है, इसके शुरुआती स्टीम के कालखंड से हुई थी। जब बिजली से इंडस्ट्री चली तो उसे 2.0 नाम दिया। ITI कंप्यूटर आया तो इसे रणनीतिकारों ने 3.0 कहा। अब AI, रोबोटिक्स, AR, VR आ गया है। हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। वर्चुअल उद्घाटन हुआ है, 21 क्षेत्रीय कार्यक्रम किए गए। ये इकाइयाँ राज्य में लगभग 10,064 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेगी। राज्य के 283 बृहद MSME इकाइयों को मिलाकर के 12,170 करोड़ से अधिक के निवेश के 1,250 एकड़ के अधिक भूमि आवंटन संबंधी आदेश भी हमने जारी कर दिए। अदानी ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 75,000 करोड़ के निवेश की उन्होंने घोषणा की। पेप्सिको द्वारा विक्रम उद्योगपुरी में 1,250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा हुई है। इस निवेश से 500 रोजगार के अवसर मिलेंगे। LTI माइंडट्री के केंद्रीय शासन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुपर कैलिडोन इंदौर में उनके प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ के निवेश करेंगे और IT की नीति के अंतर्गत 10 एकड़ की जमीन हमने इंदौर के लिए आवंटित की है। इसमें 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी हमारे अपने यहाँ के होनहार बच्चों को मिलेंगे। तो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो उज्जैन में आयोजित हुआ, उसमें जो प्रतिभागी थे वो अधिकतर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, एंटरप्रेन्योर थे, व्यापारी थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए थे। तो उन सब से जुड़े हुए हमारे 4-5 ऐसे कुछ इंटरवेंशन हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सबके लिए उपयोगी है। जैसे हमने आर्बिट्रेशन लॉ में अमेंडमेंट किया और एक इंटरनेशनल लेवल का एक आर्बिट्रेशन सेंटर हमने बनाया। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपकी शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विक्रमोत्सव अंतर्गत उज्जैन विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया है। शनिवार को संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल, कलेक्टर नीरज सिंह, निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक, जिला पंचायत सीईओ श्री मृणाल मीना द्वारा अवलोकन करते हुए मेले की व्यवस्थाओं को देखा। संभाग आयुक्त ने निर्देशित किया कि मेले में दुकानें आवंटन अनुसार ही लगे, मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, मेले में आने वाले नागरिकों को वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क करवाएं, संपूर्ण मेला स्थल पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जाए, साथ ही विद्युत सुरक्षा, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल, टॉयलेट एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विक्रम व्यापार मेला बृहद रूप ले रहा है। उज्जैन एवं आसपास के शहर के व्यवसायी व्यापारिक लाभ के साथ ही बैंकों के समन्वय के साथ ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। समस्त बैंकों के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और के शोरूम के साथ ही हस्तशिल्प एवं अन्य दुकान लगी हैं। फूड जोन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विकास, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के स्टॉल का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम के साथ ही अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्यापार मेला पूरी तरह से तैयार है उज्जैन के लिए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। कल ज़रूर थोड़ा सा मौसम के कारण से हमारी 5-7 दुकानों में कुछ व्यवधान आया था, पर आज वो रिकवर हो गया है और आज सुबह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, काफ़ी बुकिंग हो रही है। अभी मेरी आरटीओ से भी चर्चा हो रही थी। तो आने वाले 40 दिन उज्जैन वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। और अभी चूँकि मेला पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पे ना केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर बल्कि उसके साथ साथ 2 व्हीलर और इलेक्ट्रॉनिक्स और खान पान की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दूसरे दिन समापन समारोह में पहुंचे छोटे उद्यमी सहित बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए। समापन कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव सहित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी रहे। इस दौरान सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन की कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 10,064 करोड़ के माध्यम से 17,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य की 283 एमएसएमई इकाइयों को मिलाकर 12,170 करोड़ के निवेश के 1250 एकड़ जमीन भूमि आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं। पेप्सिको ने 1250 करोड़ का निवेश कर उज्जैन में 500 लोगों को रोजगार देगा। इसके साथ ही 20 से अधिक औद्योगिक समूह से 17,000 करोड़ पर निवेश के लिए बातचीत हुई है, जो आगे होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा, कंप्यूटर के आने पर लोगों ने कहा रोजगार खत्म होगा, लेकिन इससे रोजगार बढ़ा है। इंडस्ट्री में एआई, रोबोटिक, AR, VR, IT में काम हो रहा है। भारत अब आगे बढ़ रहा है। ऐसे इन्वेस्टर मीटिंग में जरूरी है कि IT सेक्टर को समझाया जाए। पीएम मोदी के बाद लॉ एंड जस्टिस विभाग ने कमर्शियल कोर्ट बनाए। कई कानून हमने समाप्त किए जिनकी जरूरत नहीं थी। हमारी सरकार ने 1550 कानून समाप्त किए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। 9 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के समस्त जोन कार्यालयों में किया जाएगा। करदाता अपना बकाया संपत्ति कर एवं जल कर जमा कराकर दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 तक बकाया है, जिनमें अधिभार में 100% तक की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50,000 से अधिक व 1 लाख तक है, उनमें 50% की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रुपए से अधिक बकाया है, उसमें मात्र अधिभार में 25% तक की छूट दी जाएगी। जल कर उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जल कर एवं अधिभार की राशि 10,000 तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी।
ऐसे प्रकरण जिसमें जल कर उपभोक्ता प्रभार व अधिभार की राशि 10,000 से अधिक व 50,000 तक बकाया है, उनमें अधिभार में 75% तक की छूट दी जाएगी। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।